आई लॉस्ट। कुदरत के सामने मैं हार ही गया। ह्यूमन एफर्ट ऑलवेज लूजेस इन फ्रंट ऑफ नेचर। बहुत इंतजार किया लेकिन नहीं हुआ। टनल तक चला गया था, फिर वापस आया टेक 2 के लिए। सही से रूम चेक कर लेता हूँ। सारा सामान ले लिया। वॉशरूम में भी कुछ नहीं है। बिस्तर तो चेक ही कर लिया। छोटा मोटा चीज़ें छूट जाता है और लोग जाके फिर बोलने से इन लोगों को कुरियर करके भेजना पड़ता है, उसका भी चार्जेस लग जाता है। निकलते हैं कुंभे वाटरफॉल के लिए। कुंभे घूम के जाना है रायगढ़। भैया आ गया आंध्रवन से, जैसा कि प्रॉमिस किया था 8 बजे आने वाला था, 15 मिनट पहले आ गया। 25 डेज इन सह्याद्री सोलो कंटिन्यूस। आज शायद मैं 16th लोकेशन कवर करूंगा। ये है वीरा गांव। 2 दिन के लिए मैं रह गया था। आपको कभी आना है यहाँ पे, बाकी भी ट्रैक है, प्लस वैली है, रिंग वाटरफॉल है, कैलाशगढ़ है हमारे इधर, अंदरवन ट्रैक है। ऐसे अलग अलग ट्रैक आपको करना है तो मेरे से कांटेक्ट करो 9373014502। दत्ता जी, आप ये जो ट्रेक कराते हैं, मतलब अगर किसी को गाइड चाहिए तो गाइड भी प्रोवाइड कराते हैं? गाड़ी का ड्रॉप पिकअप सब रहना वगैरह सब, खाने का, स्टे का, गाइड। कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गया ट्रैक में, कुछ सर्विस चाहिए एक्स्ट्रा, वो भी मिलेगा आपको। ऐसा सर्विस तो आपको देने वाला बहुत मिलेगा महाराष्ट्र में। मैं इनके साथ जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसीलिए मैं इनका सर्विस लेने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट 2 दिन से इनको फेस कर रहा हूँ। आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल देगा कि नहीं इतना पैसा देना ही है, आपका बात भी सुनेगा। कुंभे वाटरफॉल का बेस विलेज है कुंभे गाँव। एक्चुअली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मनगांव तालुका में आता है ये लोकेशन। मुंबई से 160 किलोमीटर और पुणे से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पे है। कुंभे वाटरफॉल आपको एक्चुअली तो मिलेगा तामिनी घाट एरिया में। डायरेक्ट जाने वाला कुछ ऑप्शन उधर मिलेगा नहीं। अगर कुंभे डायरेक्ट जाना है, पहले आपको पहुंचना है मनगांव रेलवे स्टेशन। वहां से आपको कैब या ऑटो भी जाता है, लेकिन आपको रिजर्व करके जाना होगा। कुंभे वाटरफॉल का जो व्यू पॉइंट है, मतलब एक्चुअल ड्रॉप पॉइंट नहीं, जो व्यू पॉइंट है, वहां पर आप कैंप सेटअप कर सकते हो। बढ़िया सा ग्राउंड है। जो बॉटम पॉइंट है ना, नीचे तक, वो आप नहीं जा सकते हो। कालू वाटरफॉल और देवकुंड वाटरफॉल जैसा वो पॉइंट इनएक्सेसिबल है। 3 ही पॉइंट है जहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, वहां तक आप जा सकते हो। टनल क्रॉस करने से आप वहां पहुंच जाओगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वही ड्रॉप पॉइंट से 10-15 मिनट आगे। और थर्ड जो मैं रिस्की पॉइंट बोल रहा हूँ, वो एक डोम जैसा बना है। सही सीजन हो तभी आपको वो पॉइंट ट्राई करना चाहिए। कुंभे वाटरफॉल का जितना मुझे हाइट पता है, मतलब ड्रॉप का जो फॉल है, वो 178 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। वैसे तो ब्रेकफास्ट में कभी करता नहीं हूँ, लेकिन अचानक लग गया है भूख। चलिए भैया जल्दी से, बारिश हो रहा है। पूरी सब्जी दीजिए और आपको जो लेना है आप लीजिए। बैठिए भैया। पूरी सब्जी सिर्फ आलू का रहेगा ना? मतलब मैं दूसरा सब्जी खाता नहीं हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बस ठीक। और चाय पीएंगे ना? चाय या कॉफी? चाय लेंगे। चाय। हेलो। दो बड़ा पाव के बाद चाय दीजिए। पता नहीं आज इतना भूख कैसे लग गया। पूरी सब्जी के बाद बड़ा पाव भी खाने का मन कर रहा है। चलिए भैया लीजिए। ठोक मत देना भाई मुझे। पूरा महाराष्ट्र का ट्रैक गुजर गया है ये बारिश में। धूप दिखने को ही नहीं मिला मुझे। 2-3 महीने जो ये सीजन, प्रॉपर सीजन है मानसून का, ये अंदरवन ट्रैक, देवकुंड ट्रैक, उसके बाद
लोग कम हो जाता है, टूरिस्ट कम हो जाता है। बारिश में चलता है वो। फॉग के वजह से व्यू गायब हो जाता है, लेकिन ये जो हरा भरा पूरा एडवेंचर होता है धूप ना, में ज्यादा लोग ट्रेक नहीं करते, ज्यादा धूप में ज्यादा लोग ट्रेक नहीं पसीना करते। आ जाता है वो चलने का। तो अगर आपको बारिश अवॉइड करना है तो वो आप नवंबर के एंड, सितंबर से चालू। अभी कितना 20 दिन के बाद बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, अच्छा। ठंडी का मौसम आएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर सही है। तब कैंपिंग कर सकते हैं आप हमारे इधर आके। अच्छा, यहाँ पर लोग जनरली खेती करते हैं या दूसरे बड़े शहर में जाके काम काज करते हैं, मुंबई अभी पुणे में? चावल, हाँ, जो अभी देखो जो गांव में रहते हैं वहाँ भी चावल की खेती है सबका। हाँ। वो तो बेचते नहीं खाने के लिए, इतना तो हाँ। इधर बारिश भी बहुत रहता है। हाँ अभी उसके बाद अभी देखो बारिश होने के बाद अभी तो चावल का धान आया है, हाँ, तो दीपावली तक वो काटने लायक होगा। अच्छा। हाँ, तो काटने लायक हो जाए, बाद में धान निकलता है। ये क्या हो गया सामने? अच्छा, क्रिकेट खेल रहा है, वाह। रुको क्या 2 मिनट वीडियो निकालने का। नहीं ये तो ठीक है, अभी 2-4 शॉट लगा लेता तो अच्छा होता। नहीं ठीक है, चलिए चलिए, वो किसी को परेशान करके क्या फायदा। अचानक बाल बच गए। हाँ, बाल बच गए। तो ये तो अब कैमरा ऑफ था, नहीं दिखा पाया, एकदम गाड़ी पूरा जाके लग जाता। 2 गाय अचानक एक दूसरे के साथ लड़ाई स्टार्ट किया और पूरा गाड़ी के सामने आ गया। भैया ने बहुत जोर से ब्रेक लगाया और बच गए। इसीलिए इसकी जरूरत है, सीट बेल्ट हमेशा पहना कीजिए। ये लिखा है छाछ। यहाँ पर मुझे रहने का कुछ वैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कुंभे गांव में भी आपको वैसा रहने का कुछ स्टे नहीं मिलेगा। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो विंटर में आके, वो कर सकते हो। पानी खाना वगैरह का फैसिलिटी अभी यहाँ पर नहीं है। छाछ गांव से 6-7 किलोमीटर आगे आने से आपको एक ऐसा राइट टर्न मिलेगा टनल की तरफ। वही टनल क्रॉस करने से आपका आ जाएगा कुंभे वाटरफॉल। अभी दिखाऊंगा मैं आगे आप लोगों को। कुंभे वाटरफॉल का रास्ता आपको गूगल मैप में सही से मिल जाएगा। कुंभेला जायचं आहे, पण ते भोगदेतनं पलीकडे जाणार नाही तुम्ही. हाँ, बस तिथं उतर आम्हाला भोगदे. तो वहाँ पे जाने वाला है। कुंभे वाटरफॉल तक तिथे राहिला का तुम्ही? कुंभा जाणे काय? नाही तुम्ही राहिला तिथे का? हाँ? हम तो वाटरफॉल तक जाएंगे, वो किधर तक जाएगा? तुम्ही राहिला तिथे का म्हणलं? नाही राहिलं नाही. हाँ? मेरा चाचरवाडी आहे. नाही पण काय बघा तिथं? हाँ? उनका ससुराल है वो जिधर जा रहे हो कुंभे। कुंभे तो वो तो कुंभे गांव तक जाना चाहता है शायद। हम तो वाटरफॉल जाएंगे, वाटरफॉल तो पहले है, गांव तो बाद में हाँ, आएगा। उधर से जाएंगे ना कहाँ? वो आगे हम इधर। सही, किसी का मदद हो जाए तो अच्छा है। इतना रास्ता चल रहा है, भगवान दुआ देगा तुमको, दुआ. दुआ देगा ना। हाँ। भगवान को बोलिए ये बारिश थोड़ा कम करने के लिए बस। वो खड़ा नहीं करता है गाड़ी. नहीं ऐसा नहीं, हम जा रहेंगे ऐसा नहीं जागा होगा। तो है ना. हाँ, नहीं होगा तो ठीक है. हाँ जगह है। वो फुल गाड़ी होगा आपके तो- दुआ से अगर सही हो जाता है तो सब कुछ सही। ये देखिए सामने ट्रेक करने जा रहा है लोग, पैदल जा रहा है कुंभे वाटरफॉल तक। देगा. क्यों नहीं देगा? ये टनल क्रॉस करते ही आ जाएगा कुंभे वाटरफॉल। ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में कोई छेद कर दिया एक सीधा एकदम। हाँ. अच्छा लग रहा है देखने में। आता ही गंड रस्ता पुढे जात नाही, पुढे कुंभे मध्ये संपतो का? कुठे जातो बाहेर तिकडं? वाह, इस तरफ आ गए। खतम बारिश। हाँ बारिश खत्म। उल्टा और ज्यादा बढ़ गया बारिश। इधर है क्या वाटरफॉल? हाँ इधर है। थैंक यू बाबा. चला जाओ सावकाश. उधर ही है ना, इधर ही कुंभे है ना। हाँ ये मतलब उधर से देख सकते हैं ना, और सामने जाके व्यू देख सकते हैं। वो सामने जाके हाँ देखना, अपन नीचे नहीं उतरना. मत. हाँ, नीचे नहीं उतरना। आप संभाल के जाइए दादाजी, हाँ. और दादी जी का हाथ पकड़ के ले जाइए, ठीक है? रोमांस कम नहीं होना चाहिए। जाइए जाइए जाइए। चलो। कुंभे वाटरफॉल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो इधर ही है, लेकिन बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गया। अभी पानी ज्यादा है इसलिए ऐसा लगा दिया। इधर से दिखता ना वो क्या? वाटरफॉल? ये व्यू पॉइंट नहीं, ये है वाटरफॉल पॉइंट। हाँ बराबर. व्यू पॉइंट उधर सामने है, आगे, उस तरफ। आगे। हाँ, ऐसा घूम के जाना पड़ता है। सूचना लगाया है लेकिन मराठी में लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी बारिश के लिए मत आओ ज्यादा. और कुछ आदेश ऐसा लिखा है, मनाही आदेश ऐसा लिखा है। बारिश थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन रुका नहीं, तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं जल्दी से।
कितना तेज पानी बह रहा है। देखिए ये है एक्चुअली वो पॉइंट, ये लगा दिया गया है, ये रहता नहीं है। उस साइड से ऐसे नीचे होके वो पॉइंट तक जा सकते हो, वहां तक। वहां से ये पानी पूरा 90 डिग्री ऐसा नीचे गिर गया। टनल इधर खत्म हुआ, यहाँ मैं गाड़ी रखा। यहाँ से आगे आप जाओगे सामने 10-15 मिनट भी फॉग से नहीं दिख रहा है, वो सामने से आपको ये जो ड्रॉप है ये क्लियरली दिखेगा। ये व्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ से आपको ये गाड़ी लेके या फिर ट्रेक करके आगे जाना होगा 10-15 मिनट। ये जो ड्रॉप है 90 डिग्री वाला ड्रॉप, ये आपको सामने से दिखेगा। लेकिन अभी ये लगा दिया है तो इसको क्रॉस करके उस तरफ जाना ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बाई चांस कोई अथॉरिटी अगर देख लिया तो फाइन लगा सकता है। और यहाँ पर नोटिस लगा के गया है सरकार की ओर से। ये सब देखने के बाद भी अगर जाता हूँ तो वो एक सही मैसेज नहीं जाएगा वीडियो में। वीडियो निकालने के चक्कर में कुछ भी करूँ, जो नियम है उसका उल्लंघन करूँ, ये मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। अगर एक नियम यहाँ पर लगाया गया है तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। ये जगह सेफ है एटलीस्ट वो पॉइंट तक जाने के लिए, लेकिन अभी लगाया गया है मतलब कभी भी बारिश में ये पानी भर के यहाँ तक आ सकता है। तभी ये जगह देखिए टूट वूट गया है और पानी यहाँ तक आता है। अचानक फ्लैश फ्लड जैसा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। अब दिक्कत ये है इधर ही इतना फॉग दिख रहा है, तो मैं व्यू पॉइंट तक जाऊंगा, उधर से ये फॉल दिखेगा भी या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बारिश अभी भी जारी है, कब रुकेगा और ड्रोन उड़ाऊंगा कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा है कि भैया आज ड्रोन उड़ा पाऊंगा, कोई चांस नहीं लग रहा है। टनल उस तरफ से स्टार्ट हुआ, वो उस तरफ वाला एंड का आपको लाइट दिख रहा होगा और इस तरफ खत्म। इसके सामने ही है ये स्पॉट। God's own country. I have been to Kerala. 2022 में मैंने केरला कवर किया था। कोविड के बाद नसीब ही आज खराब है। ऐसा लग गया था रास्ते में आते आते कि इतना फॉग और बारिश की वजह से कितना व्यू मिलेगा। क्या करें, चले व्यू पॉइंट तक, उधर जाके वेट करेंगे और क्या। ओके बाय। सब दोस्त लोग मिलके आया है केरला से। अच्छा है, ऐसा घूमना चाहिए। देखिए कितना कम एज है, सब मिलके आ गए। ऐसा नहीं है आपको गाड़ी में घूमना है, बस ऑटो पैदल जैसा भी आपके पास है रिसोर्सेस उतना ही पैसा में घूमिए। लिफ्ट लेके घूमिए, हिच हाइकिंग कीजिए। सेफ्टी को सबसे पहले। इन लोगों को भी मैंने बताया प्लीज आगे ये लगाया तो आप फोटो लीजिए क्रॉस करके, लेकिन आगे मत जाइए। 1 घंटा वेट तो करूंगा ही, अगर फॉग क्लियर हो जाए और बारिश रुक जाए उसके बाद रायगढ़ तक आगे बढ़ेंगे। कुछ ही देर सामने आने से ही आपको रास्ता एक सीधा चला गया है, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ने से ही व्यू पॉइंट मिल जाएगा। आइडियल वेदर होना चाहिए एक ड्रोन शॉट लेने के लिए। नसीब ही फूटा है, कुंभे आज नहीं दिखेगा। नीचे से दिख रहा है वाटरफॉल कुछ, वो बहुत फॉग है ना। कितना तक जा सकते हैं यहाँ नीचे से? ये सामने ही है, यहाँ से जाओगे ना हाँ, राइट में थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, सामने ही। ड्रोन तो मैं गाड़ी में छोड़ के ही जा रहा हूँ, क्योंकि ले जाके क्या फायदा, बारिश फॉग कुछ नहीं दिख रहा है। यही लोग बताया, यही पार्किंग के पास से एक छोटा सा रास्ता चला गया है एग्जैक्ट व्यू पॉइंट तक। हाँ, झरने का आवाज आ रहा है गिरने का। क्या किस्मत है मतलब क्या बताओ। वाटरफॉल तो बारिश के टाइम में ही दिखने में अच्छा लगता है। वो सामने थोड़ा फॉग में दिख रहा है, रेलिंग लगा है उस तरफ। क्या सोच के आया था, तिरंगा लेके लहराऊंगा और ड्रोन का शॉट लूंगा, प्लान का एकदम धज्जिया उड़ गया। ग्राम पंचायत कुंभे जाहिर सूचना, पर्यटन कानी, सेल्फी कारू नए, खोल दरी आए, पता नहीं और क्या क्या लिखा है, समझ में तो नहीं आया। सर के 2 फीट ऊपर से गया उसका मतलब क्या है? जो भी घूमने वाले आए इधर ज्यादा अंदर मत जाओ, आगे खाइए। पैर फिसलने के, पैर फिसलने से सीधा ऊपर वाले से मुलाकात हो सकता है। केयरफुली। चलिए ठीक है, बहुत कुछ इस जर्नी में मैंने फेस किया। ये भैया भी ट्रेक करता है, देखिए आराम से छतरी लेके कैसे चल रहा है। व्यू पॉइंट यही है, वो सामने उधर तक मैं था, घूम के इस तरफ से आया, बढ़िया नजारे आता, लेकिन मेरे किस्मत में ऊपर वाले ने पानी फेर दिया। बस सामने ही है सोचिए, और इतना सा भी नहीं दिख रहा है। कितना फॉग है, थोड़ा सा हवा होता, ये फॉग अगर हट जाता है, ड्रोन शॉट नहीं भी होता तो भी चलता, एटलीस्ट व्यू तो दिख जाता। अभी ये जगह थोड़ा दिखा देता हूँ, अगर आप आते हो ये बेस्ट जगह है। यहाँ पर देखिए वो सामने भी आप
आप कैंप लगा सकते हो। ऐसा फ्लैट ग्राउंड है, लोग कैंप करके रहता है इधर। ये देखिए यहाँ पर पत्थर वत्थर डाला है, लोग टेंट लगा के रह चुका है रात को, जो रहना चाहता है, क्योंकि खास यहाँ पर रहने का कोई और ऑप्शन नहीं है। पंचायत से ये जो लगाया गया है, इसको क्रॉस करके ज्यादा रेल बनाने के चक्कर में उस पार मत जाइएगा। ये बारिश के वजह से बहुत सारा कैंपिंग मेरा कैंसिल हुआ। उधर कलसूबाई में किया, हरिश्चंद्रगढ़ में किया, टेंट में रहा एक दो जगह। और टेंट लाना है तो आप विंटर में लाइए, इजीली तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अपना मोबाइल स्क्रीन निकाल लिया। बारिश के बूंदे आपको दिखने लगेगा। सिचुएशन कुछ ऐसा है, बारिश अगर नहीं भी गिरता बताइए मैं आपको क्या दिखाता। बिल्कुल मेरे पीछे वाटरफॉल है। थोड़ा सा हवा भी अगर चलता ना तो ये फॉग बीच बीच में क्लियर होता रहता और फुटेज मिल जाता। पूरा ऐसे ही जम के बैठा है फॉग, घास का भी एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है, थोड़ा सा भी हवा नहीं है। पूरा दिन लग रहा है आज वेस्ट हो गया। मतलब वेस्ट तो नहीं, रायगढ़ तक आगे बढ़ जाएंगे एज पर प्लान, लेकिन कुंभे वाटरफॉल का व्यू कुछ नहीं मिला। आने का क्या फायदा हुआ जब मैं आप लोगों को सही से दिखाई नहीं पाया। ये एक जर्नी का पार्ट है, इसमें तो मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ। नेचर से कौन लड़ पाएगा, जो है वही एक्सेप्ट करना होगा। मैं 25 दिन का कंटिन्यूअस ट्रिप पे निकला हूँ, तो मुझे एवरीडे एक एक पॉइंट कवर करते हुए आगे जाना ही है। 20-25 दिन में 7-8 लोकेशन ही सिर्फ चूज करते हो, तब आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि एक लोकेशन में 2 दिन और रुक जाओ। लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि कल फॉग हट जाएगा। यहाँ का लोकल लोगों को ऑप्शन मिलता है कि 6 दिन 7 दिन 1 महीने 2 महीने बाद फिर से आने का। व्यू पॉइंट में आ गया हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाला थोड़ा सा मेहरबान हो जाए और ये फॉग हट जाए तो दिखा पाता है, लेकिन सिचुएशन वैसा की वैसा ही है। कैंप करते हो, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सही से पकड़ रहा है, आधा घंटा और इंतजार करूंगा और फिर भी नहीं होता है व्यू क्लियर, तब यहाँ से निकल पड़ना ही होगा मुझे रायगढ़ की तरफ। I lost। कुदरत के सामने मैं हार ही गया, और ऐसा तो होना ही है। ह्यूमन एफर्ट ऑलवेज लूजेस इन फ्रंट ऑफ नेचर। बहुत इंतजार किया लेकिन नहीं हुआ, फॉग नहीं हटा। गाड़ी चढ़ते हैं, सीधा चलते हैं रायगढ़ की तरफ। केरला से जो लोग आया था वो भी आके बेचारा सब कुछ व्यूज नहीं मिला, इंतजार कर रहा है। नसीब में जो लिखा है वही आपको मिलेगा। ये सब दोस्त फिर से मुझे व्यू पॉइंट में मिला। इनसे पहले मैं इन लोगों के फादर एंड मदर को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि दोस्त लोगों को अपने हिसाब से लाइफ जीने का मौका दिया। सैल्यूट टू यू ऑल ऑफ योर फादर एंड मदर। और उसके साथ भी आप लोगों को भी सैल्यूट की, फादर एंड मदर का जो विश्वास है ये आप रख रहे हो। मैं ऑब्जर्व किया ना, आप लोग कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले रहे हो, जहाँ तक जाना है वहीं तक जा रहे हो। फादर और मदर को फोन कर रहे हो आके। एग्जाम्पल सेट किया ट्रेवलर्स के लिए। सेफ ट्रेवल कीजिए, दोस्त मिल के घूमिए, और हर फादर और मदर को बोलूंगा आप बेटा या बेटी को ऐसे दोस्त लोगों के साथ इंडिया घूमने का चांस दीजिए। चलिए, आज का तो लक बहुत खराब है, कुछ व्यू नहीं मिला, लेकिन आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोगों का जर्नी अच्छा हो। आपका हरिहर फोर्ट है ना नेक्स्ट, वो तो मैं कर चुका हूँ, सेफली जाइएगा। वो चढ़ाई बहुत रिस्की है, थोड़ा धीरे धीरे चढ़िए। मेरा किस्मत खराब था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका भी वैसा ही होगा। चलते हैं गाड़ी तक, सीधा निकलते हैं रायगढ़ फोर्ट के लिए। इधर 1.5 घंटा वेट किया मैंने। कुदरत से लड़ना इम्पॉसिबल है। नहीं होगा। ऐसा ही तो है, देखिए। अच्छा ही किया ड्रोन नहीं ले जाके इधर रख के। इधर तक पहुंचा इसलिए हाफ सक्सेसफुल। बाकी सारा एज पर प्लान अगर कर लेता तो फुल सक्सेसफुल कहने के लायक होता। ठीक है, जो किस्मत में है यही जर्नी का एक पार्ट है। अभी गाड़ी से जा रहा था, वापस टनल आ गया, लेकिन इधर देखा कि फॉग जा रहा है, फिर वापस जा रहे हैं इधर से। अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट मिल जाए। बारिश तो रुका नहीं, भैया ने बोला चलो वापस चलते हैं। टनल तक चला गया था, फिर वापस आया टेक 2 के लिए। कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ मैं। वापस चले जाने के बाद भी फिर से आया। वाह, सही में
कोशिश पे दुनिया कायम है। जब नाउम्मीद होके वापस जा रहा था और चला भी गया था, तब ऊपर वाले ने बोला तथास्तु, इसे कहते हैं नसीब। मेरे नसीब में था सिर्फ इनके वजह से। भैया ने मुझे खींच के वापस लाया। देर से घर जाऊंगा चलेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। आप इतना दूर से आए हो। ऐसा बोलने वाला लोग आपको बहुत कम मिलेगा लाइफ में। पैसा तो उतना ही लेगा ना। थैंक यू भैया, याद रखूंगा। टेक 2 में हो गया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और भैया के हेल्प से। रायगढ़ का बेस्ट विलेज है। रायगढ़वाड़ी भी है थोड़ा सा आगे, लेकिन पचर में आपको ज्यादा रहने का ऑप्शन मिलेगा। रायगढ़वाड़ी में उतना नहीं मिलेगा। पचर में ही मैंने एक स्टे बुक किया। जो रहने का स्पॉट है वहां से ट्रेकिंग स्टार्ट पॉइंट करीब 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है। अच्छा जगह है। अभी पूरा फॉग से ढक गया ये ऊपर। होटल हिंदवी, एसी नॉन एसी रूम्स अवेलेबल। वो सामने से मैं अभी क्रॉस करके आया, उस तरफ से एक ट्रेकिंग पॉइंट है। शायद इधर से भी जा सकते हैं। एक छोटा सा शॉर्टकट है जो जाके वही रूट पे मिलता है। अभी तो फॉग से ढक गया। क्या जगह है, बहुत बढ़िया रहता है व्यू से। हाँ, खाना रात को मिल जाएगा ना। हाँ। उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले उनको छोड़ देता हूँ। वो दूर से आया ना। अच्छा, आपका ये होटल के सामने से रास्ता जो है शॉर्टकट रास्ता है सर, यहाँ से ट्रेकिंग कर सकते हैं ऊपर। ट्रेकिंग कर सकते पहले जो रोड के वहाँ से जो रास्ता गया है, ये रास्ता जाके वही मिलेगा। मिलेगा, वही मिलेगा। वो मेन रास्ता है। हाँ। और यहाँ से जो रास्ता गया है शॉर्टकट रास्ता है। सिर्फ इसको वालसुरी खिंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लेकिन ये क्या टफ है? बीच में जो रास्ता होता है उसको खिंड कहा जाता है। ये वालसुरी खिंड है। ये टफ है क्या? टफ है, शॉर्टकट है लेकिन टफ है। मतलब क्या है, हाँ। सीढ़ियाँ नहीं है, अच्छा, पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन जिगजैग में रास्ता है। फिर वो वाला में सीढ़ी है। वो सीढ़ी है पूरा। क्या है, देखो यहाँ से सीढ़ियों तक जाने के लिए 400 मीटर का डिस्टेंस, वहाँ से सीढ़ियाँ है 600 सीढ़ियाँ। जहाँ 600 सीढ़ी तक रास्ता है ना, वहाँ ये डायरेक्टली पहुँचता है। अच्छा, जितना टाइम यहाँ से उस सीढ़ी तक जाने लगेगा, उतने टाइम में आप यहाँ से सीधा 600 सीढ़ी का अंतर क्रॉस कर चुके। यहाँ से जाने से जल्दी होगा। जल्दी हो। और अगर घूम के वहाँ से जाओ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना अभी। पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा? 400 मीटर है, एक 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। हाँ, फिर वहाँ से 600 सीढ़ियाँ है। हाँ, तो इस 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आप यहाँ से सीधा वहाँ तक जाओगे। 600 सीढ़ी का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। शाम को भी कुछ खाना वगैरह मिलेगा क्या? भूख लगा है। मिलेगा ना तुरंत? मतलब हाँ, आपको तो पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। छोटा मोटा ही कुछ स्नैक्स जैसा नाश्ता वगैरह। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इनको छोड़ के मैं बताता हूँ। सुबह जाऊंगा, फिर आऊंगा, सामान लेके यहाँ से नानेमाची चला जाऊंगा। तो सामान क्या इधर ही रूम के नीचे रखेंगे। पता नहीं लाइफ में फिर से आपके साथ कब मुलाकात होगा। याद तो रखूंगा, कभी आऊंगा तो आपसे मुलाकात करके ही जाऊंगा। भैया को याद रखूंगा इस ट्रिप में, सच में। थैंक यू भैया। संभाल के जाइएगा यहाँ से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत दूर जाना है आपको, संभाल के जाइएगा। अभी ये गाड़ी फिर यहाँ से सीधा अंदरवन जाएगा। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा करीब। अंदरवन से देवकुंड आया 45 किलोमीटर। फिर देवकुंड से मुझे कुंभे ले गया, कुंभे से इधर आया, यहाँ से फिर अंदरवन जाएगा। टोटल इन्होंने 200-220 किलोमीटर कवर किया आज मेरे लिए, और सिर्फ लिया 3000 रुपए। आप ढूंढ के दिखाओ 200 किलोमीटर के ऊपर कोई गाड़ी जो आपके लिए 3000 रुपए लेगा। ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, लेकिन ग्रो भी करना चाहता है। ये वाला शायद वो रास्ता है शॉर्टकट, जो कि थोड़ा सा टफ है। और ये अगर घूम के जाओ तो 20 मिनट ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन एकदम शुरू से ही स्टेप्स मिल जाएगा। यहाँ पर वेज नॉन वेज सारे खाना अवेलेबल है। मोबाइल नेटवर्क बोले तो एयरटेल थोड़ा वीक है, मतलब है नेटवर्क, लेकिन इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। बहुत भूख लग गया है, क्योंकि सुबह खाया था, दोपहर कुछ खाया नहीं। इधर आसपास कुछ देखता हूँ खाना मिलता है कि नहीं। यहाँ भी मिलता है खाना, लेकिन यहाँ मैं रात के लिए खाना बोला। शाम को ऑप्शन बहुत कम था, इसलिए मैं आगे जाके थोड़ा देख ले रहा हूँ। पॉपुलर एरिया है तो बहुत सारा खाने का दुकान खुला है। आसपास कहीं देख लेता हूँ। हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन देखूंगा। क्या मस्त जगह है यार, सच में। कितना सारा फॉल्स, इधर 1 2 3 4 पूरा लाइन से वाटरफॉल दिख रहा है आगे। इधर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मन कर रहा है खेलने का। दो बार बैट करूंगा, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू।
एक बार और हो गया हो गया हो थैंक यू अच्छा और करना है और कर लो बैटिंग थैंक यू ले लो थैंक यू बहुत क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था ये पॉइंट भी देख लिया अच्छा है ये बाजार के सामने से छोड़ता है इधर है रुपए वाला पॉइंट